नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से जो घटनाओं का क्रम घटित हो रहा है, उससे आम आदमी सोचने पर विवश हो गया है कि आखिर ये हिमाचल प्रदेश जा कहां रहा है। अभी हाल ही में जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम बात कहें, विमल नेगी जी की जो मृत्यु हुई है, उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। बार बार परिवार के लोग, हम सब लोग, पूरा प्रदेश सीबीआई की मांग कर रहा था जांच के लिए, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं मिली। सरकार की ओर से अंततः गत्वा परिवार ने न्याय की गुहार हाईकोर्ट में की और हाईकोर्ट ने अब सीबीआई की जांच की है, जांच प्रगति पर है। इस पर ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आज मैं विशेष तौर से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ये भ्रष्टाचार के स्मारक हिमाचल प्रदेश में कहां कहां खड़े हो रहे हैं। पेखूवाला जिस प्रोजेक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर बार बार कहा कि हमने 1 साल के भी कम समय में जो है बिजली पैदा करके जो है वो 32 मेगावाट बिजली जनरेट करके वहां पर 25 करोड़ रुपए रेवेन्यू आएगा। लेकिन सही मायने में पेखूवाला भ्रष्टाचार के वर्तमान सरकार का एक जीता जागता सबूत है। सबूत ही नहीं, वो जीता जागता एक स्मारक है जिसका सब लोग दर्शन करना चाहते हैं। अभी एक घटना और हुई कि कालाअंब के नजदीक एक अवैध तरीके से एक शराब की फैक्ट्री चल रही है और लगभग पिछले 2 वर्षों से चल रही है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से वहां एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया और वहां पर रेड किया तो 4 लाख से ज्यादा स्टिकर वहां पर बॉटल के जो लेवल जो होते हैं, जो लगाए जाते हैं, अच्छी ब्रांड के, बड़ी ब्रांड के वहां पर प्राप्त हुए। ये ईएनए कहां से लाया जाता था? कौन इसका मालिक है? कौन है ये त्रिलोक सन्स ब्रियूरी के मालिक? और सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई में क्या एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से संदेश गया कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है। कार्रवाई इसलिए नहीं करनी है कि तार जुड़े हुए हैं। कौन है? ये सारे प्रश्न बहुत सारे लोग आज पूछ रहे हैं, लेकिन आखिरकार सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? ये सचमुच में चिंता का विषय है। अभी मैं समाचार देख रहा था कि स्वारघाट के पास से एक आलू का ट्रक पकड़ा गया, उसमें 580 शराब की पकड़ी गई है। एक्साइज पॉलिसी पर बहुत बड़ी बातें करते हैं मुख्यमंत्री। हमने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, इतना रेवेन्यू हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जो सच्चाई निकली, जो रेवेन्यू मिला है हिमाचल प्रदेश में, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है रेवेन्यू की, वही रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश में एक्साइज से आया है। आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी शराब के ठेके लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? बहुत सारे जो ठेके हिमाचल प्रदेश में जहां पर बोली ही नहीं हो पाई है। आज ऐसी स्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कि शराब बेचने के लिए सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को लगा दिया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगा दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को लगा दिया गया, मल्टीटास्क वर्कर्स को लगा दिया गया। ऐसा तमाशा हमने कहीं आज से पहले नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगा कि ये लूटने का सिलसिला हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से चला है, नेता अलग से लूट रहे हैं। कांग्रेस में जो नेता हैं कि अगली बार आना नहीं है, जो लूट सकते हैं लूटने का प्रयत्न किया जा रहा है। और सचमुच में मैं कहता हूं कि हिमाचल जिस तरह से तबाह किया है, जिस तरह से लूटने का हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो खुलेआम काम कर रही है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जब हम कहते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को परेशानी होती है। बहुत दुर्भाग्य है प्रदेश का। और ऐसी सूरत में मैं कह सकता हूं इस बात को कि ऐसी सरकार हिमाचल ने कभी ना देखी है, ना ही कल्पना की है।